फ्रेंड, आई एम गगन शर्मा। मैं आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एक ऐसे चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जिसे देखते ही ऐसा लगता है कि चैप्टर बहुत हार्ड है, लेकिन क्यों? अगर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को ही इजी बना दें तो चैप्टर हमारे लिए बहुत ईजी हो सकता है। तो चैप्टर को इजी बनाने के लिए मैं आपको एक दो ऐसे मैथमेटिशियंस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जो एक काल्पनिक घटना है, जिसे काल्पनिक घटना बनाया गया है। ऐसे दो मैथमेटिशियन जिसमें एक का नाम था ट्रैग्नॉन, एक का नाम था मैट्रॉन। ट्रैग्नॉन और मैट्रॉन दो बड़े मैथमेटिशियंस जब आपस में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे तो डिस्कशन करते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यार बहुत दिन हो गए, हमने अभी तक कोई नया इन्वेंशन नहीं किया है, नया कुछ सोचा नहीं है। तो ट्रैग्नॉन मैट्रॉन को कहता है कि भाई सुन, हम दोनों हमारी ही नाम से कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि एक नई चीज बन जाए। अब ऐसा क्या कर सकते हैं हम? तो ट्रैग्नॉन ने मैट्रॉन को कहा, देख भाई, मैं कौन? ट्रैग्नॉन। तू कौन? मैट्रॉन। बात तो सही थी, वो ट्रैग्नॉन और मैट्रॉन ही थे। तो ट्रैग्नॉन ने मैट्रॉन को कहा, तू मैट्रॉन, मैं ट्रैग्नॉन। तो मैट्रॉन परेशान होकर बोला कि अरे यार, तो क्या बोल रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। अगर बताना ही है, अच्छे से समझाना ही है तो मुझे समझा। बोले मैं वही तो समझा रहा हूँ तुझे, तू समझने की कोशिश तो कर। क्या? अरे ट्रैग्नॉन, ट्रैग्नॉन मतलब क्या? ट्रैग्नॉन मतलब ट्रायंगल। ओ, और तू मैट्रॉन, मैट्रॉन मतलब मेजर। मतलब किसकी मेजर? ट्रायंगल की मेजर। तो मैट्रॉन फिर सोच में पड़ गया, अरे यार मुझे समझ में नहीं आया तू बोलना क्या चाहता है, मुझे डिटेल में समझा। तो ट्रैग्नॉन मैट्रॉन को समझाता है कि देख भाई, ट्रैग्नॉन मतलब ट्रायंगल, मैट्रॉन मतलब मेजर, अ डायग्राम हैविंग थ्री साइड, थ्री वर्टिसेस, थ्री एंगल कॉल्ड एज ट्रायंगल, बट दिस डायग्राम आर यूज्ड टू मेजर, दिस डायग्राम आर यूज्ड टू measuring called as trigonometry. Wow, this is a new name. ये तो एक नया नाम मिल गया आपको, ट्रिग्नोमेट्री। फिर मैट्रॉन तो था ही, उसने बोला ट्रैग्नॉन को, ट्रिग्नोमेट्री नाम मिल गया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या क्या करेंगे हम इस ट्रिग्नोमेट्री का? फिर ट्रैग्नॉन मैट्रॉन समझता है, अरे यार तू कभी समझने की कोशिश करता ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक ट्रायंगल की मेजर निकालना है। तो मेजर तो कोई भी निकाल सकता है, मैट्रॉन ट्रैग्नॉन को बताता है। तो ट्रैग्नॉन मैट्रॉन को बताता है कि यही बात तो सबसे इसमें कॉमन अपने को दिखाना है कि ट्रायंगल की मेजर कोई भी निकाल सकता है, लेकिन ट्रायंगल की मेजर निकालने के लिए जिस तरीके से बच्चे स्केल का यूटिलाइज करते हैं, हम विदाउट स्केल की यूटिलाइज के हम ट्रायंगल की मेजर निकालेंगे। फिर मैट्रॉन कंफ्यूज, और कैसे? अरे इसीलिए तो मैथमेटिशियन है ना, हमारा हम लॉजिक यूटिलाइज करेंगे। तो फिर ट्रैग्नॉन ने मैट्रॉन के साथ मिलके कुछ रेशियो फंक्शंस का निर्माण किया। अब वो फंक्शन और रेशियो क्या है? वो फंक्शन और रेशियो थे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, secant and cotangent। जब मैट्रॉन ने ट्रैग्नॉन से ये नाम जाने, तभी मैट्रॉन ने ट्रैग्नॉन को कहा इतने बड़े बड़े नाम। तो ट्रैग्नॉन ने मैट्रॉन को कहा, देख भाई मैट्रॉन, हम मैथमेटिशियन है और इन बड़े बड़े नाम को इन छोटे छोटे बच्चों के लिए हम क्या करेंगे? छोटा छोटा करते हैं। क्या करेंगे? छोटा छोटा करते हैं। तो हम इस नाम को तीन तीन वर्ग का बनाएंगे।
कितने कितने वर्ग का बनाएंगे, 3 वर्ग का। जैसे कि साइन को 3 वर्ग का बनाया तो वो क्या बना, सीन। लेकिन आज भी बच्चे जब उसे पढ़ते हैं और बोलते हैं तो साइन के नाम से ही बोला जाता है। कोसाइन को 3 वर्ग का बनाएंगे, कॉस। टेंजेंट को 3 वर्ग का बनाएंगे, टैन। कोसेकेंट को 3 वर्ग का बनाएंगे, कॉस। कॉस तो पहले से ही था, मैट्रॉन ट्रिग्नोमेट्री हंसने लगा। कॉस कॉस फिर से रिपीट हो गया। फिर ट्रिग्नोमेट्री को बोलता है, अरे बुद्धू, अगर वो रिपीट हुआ है तो हमारे बच्चे इतने भी कुछ कमजोर नहीं है जो कि इस छोटे से वर्ड को थोड़ा सा बड़ा करके कर ना सकते। तो हम क्या करेंगे, अगर यही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 की जगह हम 5 वर्ड का करेंगे। तो यहाँ पर जानिए रहस्य देखिए कि हर वर्ड 3 वर्ड का ही है, लेकिन यहाँ पर कॉस डबल से रिपीट होने की वजह से 5 वर्ड का किया गया है। लेकिन हमारा जो टारगेट, जो उद्देश्य था सभी को 3 वर्ड में कन्वर्ट करने का, अभी भी वो वैसा ही है। तो हम आगे वही करने वाले से यहाँ पे चेंज इसलिए किया गया क्योंकि ये रिपीट हो रहा था। सो यहाँ पर सेकेंड को 3 वर्ड का जब बनाएंगे तो बनेगा सेक, और कोटेंजेंट को 3 वर्ड का बनाएंगे तो बनेगा कॉट। तो इस तरीके से हमारे पास रेशियो को एब्रीविएशन किया गया। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। शॉर्ट फॉर्म मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट लाया। तो यहां पर हम बोल सकते हैं अभी क्या, a diagram having 3 sides, 3 vertices, 3 angle called as triangle, but this diagram are used to measuring called as trigonometry. But in this trigonometry we use some ratio, some function, that is sin, cos, tan, cosec, sec, cot, called as trigonometric ratio, trigonometric function. अभी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसी के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस अ डायग्राम हैविंग 3 sides, 3 vertices, 3 angle called as triangle. In this diagram we use some measures, that is by using some ratios, that is sin, cos, tan, cosec, sec, cot, called as trigonometric ratio. Now trigonometric ratio are utilized in always right angle triangle. Without right angle triangle it not possible. आज से बहुत सालों पहले जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता था तब वह एक छोटा सा फार्मूला यूटिलाइज करता था जिसका नाम था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला सोना चांदी तोला। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला सोना चांदी तोला। लेकिन आज के जमाने के हमारे जो स्टूडेंट्स हुआ करते हैं वो मॉडर्न जमाने के स्टूडेंट्स, और मॉडर्न जमाने के स्टूडेंट्स को ये छोटे मोटे फार्मूले याद करने की गरज नहीं, वो तो सीधा सीधा डायरेक्ट लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि विदाउट लॉजिक नथिंग इज इम्पोर्टेंट। सो नाउ हियर हम दोनों भी चीजें देखेंगे, जो पुराने स्टूडेंट्स किया करते थे और जो आज के स्टूडेंट्स किया करते हैं। हम पुराने स्टूडेंट्स क्या क्या करते थे? पुराने स्टूडेंट्स क्या करते थे, एक फार्मूला यूटिलाइज जिसका नाम था पंडित बद्री प्रसाद। P मीन्स पंडित, B मीन्स बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला सोना चांदी तोला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला सोना चांदी तोला। S मतलब साइन, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस, C मतलब कॉस, T मतलब टेन, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। सो इस तरीके से हमारे पास 3 फार्मूले आ चुके हैं। कौन कौन से? दैट इज साइन। अब यहां पर हमारे पास कोई एंगल नहीं है तो हम एक काम करेंगे, एक एक्यूट एंगल क्रिएट करेंगे। So let theta be an acute angle. So here sin theta, cos theta, tan theta. So sin theta by logically, by sentencely, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला सोना चांदी तोला। सोना चांदी तोला, सोना मतलब S, S मतलब साइन, एंड साइन मतलब P अपॉन H, P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
P upon H. P means what? Perpendicular. H means what? Hypotenuse. And B means what? Base side. So cos theta, base upon hypotenuse. Tan theta, perpendicular upon base. बट आज के जमाने के जो स्टूडेंट हुआ करते हैं उन्हें पहले से ही पता होता है लॉजिकली क्या कि हमें मालूम है थीटा कहाँ पे कहीं ना कहीं तो होने वाला है। सो हम सबसे पहले डायग्राम का नाम देंगे ABC, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हम बताएंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो कॉमनली पता ही होती है सब, क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। अब थीटा जहां भी हम लेंगे, एंगल जहां भी हम क्रिएट करेंगे, अगर थीटा हमने ए पर लिया तो ये वाली साइड बनेगी परपेंडिकुलर साइड, and perpendicular side is also known as opposite side, and जो रिमेनिंग साइड होती है वो होती है एडजेसेंट साइड, मतलब बेस साइड। सो लॉजिकली हमें तो पता ही है कि सबसे पहले रेशियो हमारा कौन है? साइन है। हम साइन कैलकुलेट करेंगे। साइन में हमने किसको कैलकुलेट किया? थीटा का। लॉजिकली साइन थीटा, थीटा मतलब उसके सामने वाली साइड, कौन सी साइड? परपेंडिकुलर साइड, अपोजिट साइड आ गया। फिर उसके बाद में बची हुई साइड को हमने cos थीटा में दे दिया, बेस साइड, और बचा हुआ हाइपोटेनस था वो क्या आ गया? कॉमन। दैट इज लॉजिकली। अब यहाँ पर हम देखा जाए तो परपेंडिकुलर साइड इज आल्सो कॉल्ड एज अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस साइड। बेस साइड मतलब मींस व्हाट? एडजेसेंट साइड, एंड दैट इज हाइपोटेनस साइड। And P means what? Perpendicular side, but perpendicular side is called as also opposite side, and base side means what? Adjacent side. अब यहाँ पर ध्यान से देखना है केयरफुली। जब हमारे पास अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस साइड साइन थीटा की वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस मींस BC अपॉन AB। अब यहां पर मैं क्या करता हूं? इस थीटा को चेंज करता हूं। मुझे थीटा यहां पे नहीं चाहिए, मुझे थीटा यहां पर चाहिए। जब मैं थीटा को ही चेंज करूंगा तो हमें तो पहले से ही पता है कि थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड मतलब ये कैंसिल, और ये साइड बन गई परपेंडिकुलर साइड मींस अपोजिट साइड, और ये साइड कैंसिल, ये बन जाएंगी बेस साइड मतलब कौन सी साइड? एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर ये आंसर भी हमारा बदल जाएगा। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, अपोजिट साइड, थीटा के सामने वाली साइड मींस AB अपॉन सॉरी हाइपोटेनस इज AC। पहले भी AC था और अभी भी AC है। हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ है, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने। इज इट क्लियर? आई नो, मुझे मालूम है तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो भी रही होंगी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, और कमेंट्स में पूछ सकते हो व्हाट एवर योर प्रॉब्लम्स, आई सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली। नाउ हमारा कंसेप्ट ये था कि ये जब हमने बात कर ली तो ये किसकी बात कर रहे थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया। अभी तुम सोच रहे होंगे कि कोसेक, सिकेट और कॉट का क्या होगा? उनका कुछ नहीं, उनका भी नंबर आएगा। जैसे कि हमें पता है कि हर घर में दो भाई और बहन अगर है, या फिर अगर जैसे कि एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई है, छोटी बहन और बड़ा भाई है, बड़ी बहन या छोटा भाई है, मतलब कोई भी घर में दो जन हो, लेकिन दो जनों में क्या होती है सिमिलरिटी कि एक अगर सीधा है तो दूसरा बड़ा टेढ़ा है। सेम कंडीशन यहाँ पे वही है। हमारे पास साइन कॉस टेन तो है, लेकिन सीक्वेंस में उसके बाद कौन आता है? कॉसेक, सेक और कॉट। तो हमारे यहाँ पर इस कंडीशन में हमारी जो फिल्म, हमारी जो स्टोरी हम बता रहे हैं, उसमें साइन का जो भाई है वो है कॉसिक, कॉस का जो भाई है वो है सेक, टेन का जो भाई है वो है कॉट। अगर साइन सीधा है तो कॉसिक उल्टा है, मतलब क्या है? अगर साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉसिक हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट है, सीधा है तो उल्टा है, यही तो रूल है। सो दैट इज हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट।
कॉस अगर सीधा है तो सेक उल्टा है, सो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। कॉट अगर टेन अगर सीधा है तो कॉट उल्टा है, मींस एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, and this is called as trigonometric ratio. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला है। सो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है। देखो सीधी सिंपल बात है, द ट्रिग्नोमेट्री डिराइव्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड ट्राइगोन एंड मेट्रोन। The word trigon means triangle and the word metron means measure. Means a diagram having a three side, three vertices, three angle called as triangle. But this diagram are used to measuring called as trigonometry. But in this diagram we use some ratio that is sin, cos, tan, cosec, sec, cot called as trigonometric ratio, trigonometric function. And this trigonometric ratio, trigonometric function are used in form of formulas. That is called as sin, cos, tan. Sin opposite upon hypotenuse and cosec is the opposite of sin, that is hypotenuse upon opposite. Cos is adjacent upon hypotenuse and sec is the opposite of cos, that is hypotenuse upon adjacent. And tan theta is equal to opposite upon adjacent, cot is the opposite of tan, that is adjacent upon opposite. So I know you understand very well. अगर पहला फार्मूला पहला कंसेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे रिप्लाई दीजिए, और जहां तक मुझे लगता है आप हमारे यहाँ पर दिख रहे एक लाल बटन जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे जरूर क्लिक करेंगे और बेल आइकॉन को भी आप क्लिक करेंगे। और अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा तो इसके आगे की स्टोरी हम जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।